जय आदिनाथ, वंदे मातरम। और अब हम बात कर रहे थे वस्त्रों की। आप क्या शक्ति चाहते हैं, वस्त्र वो दे सकता है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि वस्त्र आपके अंदर दो चीजें डालता है। क्या डालता है? एक चीज ऊर्जा। वस्त्र में कोई ऊर्जा होती है क्या महाराज? कलर थेरेपी के बारे में आप समझोगे तो इस दुनिया का कोई भी रंग में ही वस्त्र बनता है, रंग से बाहर वस्त्र नहीं है। ट्रांसपेरेंट वस्त्र नहीं होता। वस्त्र सफेद है तो सफेद भी एक रंग है, काला है तो काला भी एक रंग है, नीला है तो नीला भी एक रंग है, पीला है तो पीला भी एक रंग है। जब कलर थेरेपी को देखो तो वस्त्र ऊर्जा देता है। कपड़े को देखो, कॉटन, लिनेन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, सिल्क, टेरिकॉटन, कितने कपड़े। अभी वो लिस्ट लूं तो अलग प्रवचन होगा। आप बोलोगे महाराज कपड़े का व्यापार किए क्या? नहीं महाराज, ये नहीं, अनुभव से बोल। ये कपड़े कितने हैं तो ये अलग अलग कपड़े क्या देते हैं महाराज? आपको जानना हो तो जरी का वस्त्र लेके उस वस्त्र को ऐसे रगड़ के देखें कभी जीवन में कि पूजा पाठ में सिल्क का कपड़ा क्यों पहनने बोला है। आप कभी जरी के वस्त्र को रगड़ोगे, जरी के डोरे को किसी से रगड़ोगे, चिंगारी निकलेगी अंदर से, यानी उसमें अग्नि तत्व है। जहां अग्नि है ना, अग्नि को पावक कहा गया। क्या कहा गया है? पावक, यानी वो कचरा है कि सोना नहीं देखता, किसी को भी डालो जला के भस्म कर देगा। पाप जला के भस्म करने में अग्नि को प्रथम माना जाता है। समझो, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ, भाई हम वो पंजाब में मनाते हैं जलाने का, वो क्या बोलते हैं, लोहरी। लोहरी के दिन क्या करते हैं महाराज? कचरा जलाते हैं ना, ये पूरा पुराना कचरा जला देते हैं कि नहीं? तो वो जलते समय, उसको जलाते समय अग्नि देखता है कि कचरा, इसको नहीं जलाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को जलाऊंगा, ऐसे सोचता है। तो क्या जलाता है? अग्नि के पास कोई तारतम्य नहीं है, कोई भी आए जलाए बस करे। हमारे मंदिर में काले पत्थर हो के सफेद मार्बल, आज पूरी दुनिया को सनातन धर्म की शक्ति समझाना चाहता हूँ कि उस पत्थर के दो टुकड़े को लेके रगड़ के देखो, भले दक्षिण का काला, दक्षिण में पूरी मूर्तियां काली होती है काले पत्थरों पर। उत्तर में जाओ, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, सब सफेद आरस के पत्थर होते हैं। लेकिन इन दोनों पत्थरों को आप यहाँ गली में उठा के किसी पत्थर को रगड़ के देखो, कोई असर नहीं आएगा। लेकिन हम आज मूर्ति जिन पत्थरों से बुजुर्गों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, अगस्त्य ने बनाया, नारद ने, सूर्य ने, तुम्बुरु ने, देवताओं ने, इंद्रों ने, चंद्रों ने, कितनी मूर्तियां भारत में हैं जो देवता बनाए हैं, उनकी पूजा आज युगों युगों से हो रही है। उन मूर्तियों के कोई पत्थर के टुकड़े को उठा के ऐसे रगड़ोगे तो अंदर से चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी कहता है कि ये मात्र पाषाण का टुकड़ा नहीं है, चैतन्य से, प्राण से भरा हुआ ऊर्जा का पुंज है। जो मरा हुआ आदमी भी सामने आके खड़ जाए, उसमें भी प्राण भरने की ताकत रखती है भारतीय प्रतिमाओं की शक्ति है। कि मूर्ति के अंदर जो प्रज्ञा और चैतन्य अग्नि के रूप में स्थापित है, ये ऊर्जा को लाने के लिए हम देखो, कोई भी वस्तु है भाई, आपके पास मिक्सी है, बटन दबाए बगैर घूमेगा क्या? बटन भी दबा लो, प्लग नहीं लगाओ तो घूमेगा क्या? प्लग भी लगा लो भाई, करंट नहीं हो तो घूमेगा क्या? आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ये क्रिया में 5 उपक्रिया हो सकती है, एक क्रिया में 25 उपक्रिया होगी। तो हम एक मूर्ति को सीधा ले जाके कहीं गली में क्यों नहीं बैठा लिए? उसको मंदिर में क्यों रखा है? उसके ऊपर एक पीतल का कलश, सोने का कलश, कॉपर का कलश क्यों है? उसकी मूर्ति को किसी पीठ पर क्यों बैठाया, जमीन पर क्यों नहीं बैठाया? तेरे नाभि के ऊपर मूर्ति रहेगी तो तरंग सीधी तेरे शरीर पर घुसेगी, और चक्र पूरे इधर ही है, पैर के नीचे कोई चक्र है क्या? इसीलिए शास्त्र में देखो, शिव पूजा में, शिव पुराण में ही लिखा है, आपको बता दो, शिव पुराण में लिखा है, जो लिंग की योनि जमीन पर है, देखो 2 प्रकार की योनि होती है, एक ऊपर उठी हुई और ऊपर लिंग लगी हुई, उसकी योनि बनी हुई है। एक योनि जमीन पर बनी जिसमें लिंग लगी, जैसे महाकाल की है। महाकाल को देखा आप, जमीन पर ही उसकी योनि है और उसी में लिंग लगी है। तो शिव पुराण में वैज्ञानिक रूप से कहा है कि जो योनि नीचे है उसकी बैठ के पूजा करो, और जो योनि ऊपर है उसकी खड़ी होकर के पूजा करो। अब बैठी हुई लिंग की खड़ी होकर पूजा करोगे तो पैरों में शक्ति आएगी, पैरों में शक्ति को खींचने का कोई चक्र है? और खड़ी हुई पर बैठ जाओगे तो नीचे हो जाओगे, शक्ति ऊपर से निकल जाएगी, तुमको कोई शक्ति मिलेगी?
बड़े से बड़े पुराण को लो के बड़े से बड़े आगम, विज्ञान सम्मत हमारा भारतीय धर्म है, भारतीय संस्कृति विज्ञान सम्मत है। यहाँ हम ऊर्जा को लेने का काम करते हैं, हम भजन करके अंधविश्वास नहीं करते। हाँ, एनर्जी 3 प्रकार की है, नॉलेज, ज्ञान और उसका जो नॉलेज का एक्शन, क्रिया, क्या नॉलेज, एक्शन और एनर्जी, ये मिलके एनर्जी E=mc² को समझोगे तो समझोगे कि नॉलेज क्रिया बन के शक्ति बनती है। पहले तुझ में ये आम है, ये देखते ही समझ आना, वो नॉलेज, वो आम को कैसे तोड़ना, ये एक्शन, उसको खा के उसको पचाना, ये एनर्जी, तीनों मिलके ये E=mc² बनता। कलर थेरेपी के बारे में अगर आपने सुना हो तो एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। आपकी कुंडली में ग्रह आपके अनुकूल रहें, इसके लिए ग्रहों की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह आपके अनुकूल हैं हमेशा आप उन्हीं के कलर यूज करें। आप हमेशा वही कलर यूज करें जो आपको अधिक प्रभावित कर रहे हैं, अधिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आपको इस चीज की जानकारी भी नहीं है तो जाने अनजाने में आप खुद का ही नुकसान करवा लेते हैं। कैसे? कलर से हमेशा एक एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे आप सूर्य की रोशनी देखते हैं, सूर्य की रोशनी ऑरेंज होती है, वो वाइब्रेशन आपके ऊपर पड़ती है। बिल्कुल दोपहर में अगर वो वाइब्रेशन आपके ऊपर पड़ेगी, वो रेज आपके ऊपर पड़ेगी, आपको बहुत गर्मी लगेगी। लेकिन वही आपको सुबह सुबह सूर्य उदय के समय अगर आप सूर्य की किरणों के सामने बैठेंगे तो वही रेज आपको आनंद देंगी, आपको उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए आपका सपोर्ट करेंगी, आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो हर एक कलर का अपना एक अस्तित्व होता है। आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह बहुत ही अच्छा है तो आपको हरा कलर यूज करना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में है तो आपको पीला रंग यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पीला रंग यूज करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छे हैं तो आपको पिंक कलर यूज करने चाहिए, आपको क्रीम कलर यूज करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऑरेंज कलर पहनना चाहिए। अगर आप वस्त्र नहीं पहन सकते तो एक रुमाल आपको अपनी पॉकेट में रखना चाहिएगा। देखिएगा किस तरह से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से बाकी कलर ध्यान रखिए, हमेशा राहु, केतु और शनि, इन तीनों के कलर्स जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो आपको यूज नहीं करने चाहिए। किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लेना चाहिए, कहीं आपकी अल्प जानकारी के कारण आपको इन चीजों से नुकसान ना हो जाए, इसलिए परामर्श लेना बहुत जरूरी है। हमसे अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, कंसल्टेशन के लिए भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में भी अगर आपको जानना हो, आपको परचेज करना हो तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है।